We will turn our attention to the scriptures we read today from Ephesians chapter 4 verses 1 through 16. इफिसियों 4 का 1 से 16 तक की जो वचन हमने पढ़े, वहां हल्का सा हम ध्यान देंगे, लेकिन हमारे विषय पिछले हफ्ते की बाकी है। प्रोफेस, पिछले हफ्ते का बाकी क्या है? क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ क्रिश्चियन वर्च्यूज। क्रिश्चियन वर्च्यूज, मसीही सद्गुणों की सीढ़ी हमें चढ़ते जाना है। मसीही सद्गुणों के सीढ़ी हमें चढ़ते जाना है। मतलब हमने देखा कि मसीही जिंदगी निरंतर उन्नति करते जाने वाले एक जीवन है। मसीही जीवन निरंतर उन्नति करते जाने वाली एक जीवन है। इवेंचुअली ग्रोइंग लाइफ, डेवलपिंग लाइफ। उसके लिए हमने कई दृष्टांतों को पिछले हफ्ता देखे थे। कितने बातें देखे थे? वो आपने 5 बोला, वही 5 मेरे ख्याल से आप लोग बोल रहे थे ना। हाँ, वो नहीं पूछा था मैंने। ये हमें उन्नति करते जाने का 5 कारण बताया था। मसीही जिंदगी 5 चीजों से तुलना किया। तुलना भी नहीं है, वो असलियत है। उसमें हमने देखा था सबसे पहले, हाँ, नोइंग गॉड। इट बिगिंस, क्रिश्चियन लाइफ बिगिंस विथ नोइंग गॉड। परमेश्वर को जानने से शुरू होता है। उस पहचान में हमें सिद्धता प्राप्त करना है। दूसरा हमने देखा, with new birth Christian life begins, and therefore we need to grow to maturity of a full man. नया जन्म से ये शुरू होता है, इसीलिए हमको एक परिपक्व पुरुष की या पुरुषार्थ की तरफ में बढ़ते जाना। तीसरी बात देखा, reconcile, परमेश्वर के साथ में reconciliation से मसीही जिंदगी, मेल मिलाप से मसीही जिंदगी शुरू होता है। तो ये मेल मिलाप से शुरू हुआ जीवन क्या करते जाना है? उस रिश्ते की दृढ़ता में बनते चले जाना है। चौथा है, हमने तो देखा था, जस्टिफिकेशन, धर्मीकरण। क्रिश्चियन लाइफ बिगिंस विद जस्टिफिकेशन, एंड देयरफॉर वी नीड टू मूव टू ग्लोरिफिकेशन थ्रू sanctification, growing in sanctification. धर्मीकरण से हमारे मसीही जीवन शुरू होता है, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? What is the end? Glorification, महिमाकरण है अंत। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए, उस एंड तक पहुंचने के लिए किस रास्ता अपनाना है? सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। और 5वां हमने देखा था, रिपेंटेंस, मन फिराव से मसीही जिंदगी शुरू होता है, लेकिन उस मसीही की समानता में भी हमें बढ़ते चले जाना है। ओके, मैच्योरिटी, ग्रोन इन क्राइस्ट लाइकनेस। उन 5 बातों को हमने देखा। अब उसी विषय में अभी हमने जो देखा है, हमने आज जो पढ़ा है, कि आपको याद होंगे, मैंने आपको ये कहा था पहले भी कि परमेश्वर ने संसार के लिए दिया सबसे बड़ा दान, ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്തോ ജോസി? ഉറച്ചു പറയാം, കേട്ടില്ലേ? ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം कर्तावाया यीशु क्रिस्तु। संसार के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दान यीशु मसीह है। लेकिन कलीसिया के लिए സഭയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദാനങ്ങൾ 3 ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാ?
സഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനങ്ങൾ. कलीसिया के लिए प्रभु का सबसे बड़ा 3 दान. फर्स्ट वन इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा. और दूसरा द वर्ड ऑफ गॉड. तीसरा क्या जॉन? तीसरा आप भूल भी गए होंगे, नहीं तो आप बोल भी नहीं पाओगे. हम लोग सर्वेंट्स ऑफ गॉड, प्रभु की सेवक लोग. इसलिए मैंने कहा कि शायद ही प्रभु के सेवकों को परमेश्वर का दान और आशीष मानते हो. है ना? लेकिन ये सारे दान किस लिए दिया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग ऑल दीज गिफ्ट्स, गिफ्टिंग ऑल दीज ब्लेसिंग्स? ये सारे दानों को परमेश्वर हमें देने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? द पर्पस इज आवर परफेक्शन. इन सब का उद्देश्य एक ही है. क्या है? हमारे सिद्धता. हम कौन बन जाएं? सिद्ध बन जाएं. हम सिद्ध बन जाएं. वो आज हमने पढ़ा हुआ वचन इफिसियों 4 का 11 से 16 तक बताया है कि प्रभु ने 5 प्रकार के सेवकों को कलीसिया में नियुक्त किया है. किस लिए? एक ही शब्द में बोले, that we may reach up to the perfection in Christ. We may grow unto Christ, the head of the church. कलीसिया के सिर यीशु मसीह तक हम हर बात में बढ़ जाए. वचन किस लिए दिया? दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17 में यही लिखा है. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, जिससे ताकि सिद्ध बने. हाँ, देखा उधर भी परमेश्वर का जन सिद्ध बने. ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എഫേസ്യർ 4:11-16 വരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാവരും തികഞ്ഞവരാകുവാൻ, ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ. ദൈവം തന്റെ വചനം എന്തിന് തന്നിരിക്കുന്നു? 2 തിമോത്തിയോസ് 3:16-17 വായിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്. तो इन सभी दानों का मकसद है कि हम लोग सब कौन बन जाएं? सिद्ध बन जाएं. ग्रोइंग इनटू अनटू परफेक्शन, टू मेक एवरी मैन परफेक्ट इन क्राइस्ट. मैं जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया था उसका मोटो लिख करके रखा है, परफेक्टिंग टू मेक परफेक्ट इन क्राइस्ट. परफेक्टिंग टू मेक परफेक्ट इन क्राइस्ट. मसीह में सिद्ध बनाना. कुलूसियों 1 का 28 भी पढ़ लीजिए. कोलोसियंस 1:28. यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, ताकि हम हर एक व्यक्ति को मसीह यीशु में सिद्ध करके प्रस्तुत करें. हर കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:28. കൊലോസ്യർ 1:28 ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത്. പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നു, ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവൻ ആക്കുക.
हर किसी को मसीह में सिद्ध बनाना। उसके लिए हमने पिछले हफ्ता देखा वो 5 कारणों से कि हमें ये कोई शुरुआत है, वो शुरुआत से हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है ना? एक नवजात शिशु की तौर पर हमारे नया जन्म हुआ तो हमें उद्धार में बढ़ते जाना है, उद्धार में बढ़ते जाना। परमेश्वर की वचन, ये वचन को ही कई चीजों के साथ तुलना करते हैं। वचन को कई चीजों से तुलना करते हैं। उसमें सबसे पहला तुलना वचन किसके समान है? വചനം പലതിനോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉപമാനം എന്താണ്? वचन किसके समान? सबसे पहला बीज के समान है। बीज, इट्स लाइक सीड, बिकॉज फर्स्ट पीटर 1:23, पहला पत्रस 1:23, नाशवान नहीं, अविनाशी बीज से वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो परमेश्वर की वचन सर्वप्रथम बीज की समान है जो हमें नया जन्म दिलाता है। और इस बीज की विशेषता यह है कि वो बीज हमें नया जन्म देने के बाद खत्म नहीं होता, परंतु वह बीज हमारे अंदर फिर से बना रहता है। बाकी सारे बीज की विशेषता क्या है? बीज डाला, स्प्राउट हो गए, अंकुरित हो गया, बस बीज खत्म। यीशु मसीह ने भी वही बोला है, गेहूं की दाना नीचे गिरे और ना मरे तो वो अपने आप रहता है। लेकिन ये जो परमेश्वर की वचन रूपी बीज जहां जिस जमीन पे गिरता है वो मरता है। हाँ, बाकी बीजों से इस बीज का विशेषता वो है। कितनी विशेषता था आशीष वहां पर वो बीज का? अविनाशी है, जीवित है, सदा ठहरने वाले। ठीक है ना जी? कितने? 3 है ना? अविनाशी है, नाश नहीं होता, और जीवित है, उसमें जान है। और तीसरा है सदा ठहरता। बाकी सारे बीज सदा नहीं ठहरता, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अगर अंकुरित हो गया, खत्म। वो अंकुरित हुआ पौधा भी अगर सड़ जाए या सूख जाए तो बस वो बीज का काम ही खत्म हो गया। लेकिन ये वचन रूपी बीज ऐसा नहीं है, वो कभी मरता नहीं। इसीलिए क्या होता है? पहला यूहन्ना 3:9, 1 जॉन 3:9, 1 जॉन 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ देखा, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। प्रेज गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड, द सीड ऑफ गॉड रिमेन्स इन ए बोर्न अगेन पर्सन। चाहे उद्धार पाया हो या नहीं पाया हो, सुना हुआ वचन रूपी बीज उसमें बना रहता है। ബാക്കിയുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ വീണ് നിലത്ത് വീണ് കിളിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിത്തിന്റെ അസ്തിത്വം പോയി. എന്നാൽ ദൈവവചനം എന്ന വിത്തോ അത് കിളിർത്ത് വീണ്ടും ജനനം നമുക്ക് നൽകിയാലും അത് വിത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അതാണ് 1 യോഹന്നാൻ 3:9 नाम वाइचद। सो ये परमेश्वर की वचन के द्वारा जो
प्रभु की बीज है, हमने नया जन्म पाया है, तो हमें क्या करता रहना है? बढ़ना। इसीलिए मैंने पिछले हफ्ता आपको बोला था, इवन चर्च इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, कलीसिया क्या नहीं है? संस्था, संगठन नहीं है, परंतु फिर क्या है वो? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव या जीवित प्राणी, ऐसे कुछ है, या जीव, जीवधारी या सजीव प्राणी। परमेश्वर की कलीसिया एक सजीव प्राणी है, जीवित है। वैसा ही हर एक मसीही जीवन भी, हर एक मसीही, हर एक मसीही, एवरी क्रिश्चियन is also included in this organism। इस सजीव प्राणी कलीसिया है, तो कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी भी है, विश्वासी भी है। मैं तो एक साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, इसीलिए मैंने इंटरनेट से ढूंढ करके 7 बात निकाला है, उससे ज्यादा भी होंगे। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो बोल करके मैं समाप्त करता हूं। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव का या एक सजीव प्राणी का 7 प्रकार की स्वभाव या 7 प्रकार की विशेषता, और भी होंगे जरूर। टीचर लोग भी हमारे बीच में हैं, तो आप लोगों से जमानत लेकर मैं इन बातों को उधारी लेकर के बता रहा हूं। तो इन बातें मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो साइंस केवल 10वीं कक्षा तक की पढ़ा था और उसके बाद कभी उन चीजों को छुआ तक नहीं है, इसीलिए उन बातों को मैं नहीं जानता। मगर इसके लिए मैंने ढूंढ करके कहीं से निकाला, कई चीजें मुझे मिला, लेकिन मैं उनमें से 7 चीजें ही आपके सामने रखने के लिए चाह रहा हूं। ठीक है, उसमें सबसे पहला विशेषता यह है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब आप इतना समझ लीजिए, खाना खाना, भोजन करना। जीवित प्राणी का एक विशेषता है, पहला, कई विशेषताओं में से पहला विशेषता है, क्या है? भोजन करना। भोजन करना, तो लिखा है टेकिंग इन मटीरियल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऊर्जा के लिए, यानी ताकत के लिए, और बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास पाने के लिए भोजन, पानी वगैरह लेना जरूरी है। हर एक जीवित प्राणी, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जीव जंतु, सारे जीव जंतु ये काम करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, उसका साइंस की विशेषण में मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें से हम आत्मिक बातों को देखते हैं। हमें भी क्या चाहिए? हमने सबसे पहले देखा, वी नीड टू ग्रो। हमको बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं? बढ़ना है। हमें से कोई बड़े हुए हैं? नहीं। हाँ, हम सबकी आत्मिक जीवन की बढ़ने का स्तर अलग अलग होगा। നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവന്റെ നിലവാരം, വളർച്ചയുടെ നിലവാരം വ്യത്യസ്തമാണ് തീർച്ചയായും. പക്ഷേ നാം ആരും ഇതുവരെ തികഞ്ഞവർ ആയിട്ടില്ല. हमें से कोई भी अभी तक सिद्ध नहीं बने हैं.
30 साल से ज्यादा प्रभु की सेवकाई किया हुआ पौलुस प्रेरित भी अपनी जिंदगी की लगभग आखिरी समयों में बताया हुआ बात आपको याद होंगे। क्या बोला था उसने? इट्स नॉट दैट आई एम परफेक्ट और आई हैव कॉट इट। जल्दी देखिए, फिलिपियों 3:12 फिलिपियर 3:12। यह मतलब नहीं मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, फिर क्या कर रहा हूं? उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो पौलुस इतना ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पौलुस प्रेरित कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, पकड़ चुका हूं, मैं सिद्ध हो चुका हूं। नो। अब 15वां पद भी पढ़िएगा, 15वां वाक्य गुड़े। हम में से जितने लोग खुद को सिद्ध समझते हैं वे यही विचार रखें। देखा, अगर किसी को लगता है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, तो पौलुस कहता है सबके सब यही विचार रखो कि अभी तक नहीं पकड़ा है, अभी तक नहीं पाया है। प्रेज गॉड। जब तक फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचे तब तक हारे जाने की संभावना है। जब तक फिनिशिंग पॉइंट दौड़ लगा रहे हैं तो जो आखिरी लाइन तक जब तक ना पहुंचे तब तक ये संभावना है कि हमसे भी तेजवान कोई हमें हरा दे। हाँ, वो लाइन तक पहले पहुंच गया, फिर हम बोल सकते हैं, मैं जीत गया, मैं जीत गया। समझ में आ रहा है ना? मेरे साथ है आप लोग? प्रेज गॉड। हम कब पहुंचेंगे वो फिनिशिंग लाइन तक? 30 साल होने के बाद, ऑर्डिनेशन के बाद, पास्टर का अभिषेक मिलने के बाद, फिर कब पहुंचेंगे? वो पार पहुंचने का मतलब है अंतिम श्वास लेना। अंतिम श्वास जब तक ना लें तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि हम पा चुके या सिद्ध हो चुके। Till the last breath we cannot claim that we are done, we are perfect, not at all। इसीलिए आखिरी श्वास तक कोई भी ये ना सोचे कि हम बढ़ चुके, सिद्ध हो चुके। सब लोग यही विचार रखें, नहीं, मैं बढ़ता चला जा रहा हूं, मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, मैंने अभी तक पाया नहीं है, कोशिश में लगा है। इट्स ए कैंपेन। ये सिलसिला है कि एक के बाद एक अंतिम श्वास तक चलते रहना है। तो प्यारो, वी नीड टू ग्रो टू परफेक्शन। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। अगर बढ़ना है तो हम सजीव प्राणी होने की उस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करना है? अंश अपन को हाथ नीचे करके बोलो, क्या करना है अपन को? क्या करना है रूफस? आप उधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो। क्या करना है सबसे पहले? क्या करना है? न्यूट्रिशन लेना है, भोजन करना है। हम क्या भोजन ले ले? क्या है आत्मिक भोजन में सबसे? मैंने आपको पहले बोला था, द वर्ड इज कंपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू सीड।
वचन सबसे पहले बीज की तौर पर बताया गया है। बीज किसके काम आएगा? जो नया जन्म अभी तक नहीं पाया है उनके लिए ये बीज का काम करता है। लेकिन जो नया जन्म पाया है उनके लिए फिर ये क्या काम करेगा? निर्मल दूध। एक और बार चलिए, कहां? पहला पत्रस में दूसरा अध्याय का 1 से लेकर ही पढ़ लीजिए। ഒന്ന് പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ. दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के तरह निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो वी नीड टू बी ऑन nutrition of unadulterated milk of the word of God. अभिदा, नवजात शिशु को कितने बार फीड करना है? 2 बार, 2 आवर्स में। नवजात शिशुओं को, बच्चों के स्पेशलाइज्ड ड्यूटी है उनकी, इसीलिए मैंने उनसे पूछा। तो एक नवजात शिशु को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना है। अगर मांगे नहीं तो भी पिलाना है, मांगे नहीं तो भी, सोते रहे तो भी। क्योंकि कुछ बच्चों के बारे में सुना है कि सोते रहते हैं, तो कुछ माँ लोगों ने बोला कि दूध पीने के लिए भी नहीं उठते हैं, तो उनको जगा के पिलाना पड़ता है। तो प्यारो, हम एक सजीव प्राणी, ऑर्गेनिज्म होने के कारण सबसे पहले हमारा नया जन्म हुआ है तो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेब्स की तरह। हमको क्या करना है? बढ़ना है। किस में बढ़ना है? किस में बढ़ना है रोहन? किस में बढ़ना है? पढ़ा था, मैंने बोला पढ़ते हो तो मन लगा के पढ़ना। उद्धार, हाँ, मतलब वी नीड टू ग्रो इन कृपा बुढ़ो പോയില്ലല്ലോ. वी नीड टू ग्रो इन साल्वेशन। उद्धार पाने के लिए हमें बढ़ना है, उद्धार पाने के लिए बढ़ना है। तो उसमें हमको क्या चाहिए? भोजन। कौन सा है भोजन? कहां से मिलेगा हमें न्यूट्रिशंस? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की वचन से। प्यारो, तो पहला 6 महीने तक बच्चों को दूध ही दूध देते हैं। दूध कैसा भोजन है? പാല സമീകൃത ആഹാരമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്। तो दूध में जो कोई न्यूट्रिशंस बच्चों को चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन 5-6 महीने से लेकर के दूध ही नहीं देते हैं, उनको और भी कई चीजें देने लग जाते हैं। कोई दाल की पानी पिला दिया, चावल की पानी, जूस, फ्रूट्स, इस तरह बढ़ते 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 जाते हैं। तो हमारे आत्मिक उम्र के हिसाब से हमको क्या करते रहना है? बढ़ते जाना है। हमने भी शाम की संगति क्यों शुरू किया? आपको मैंने बोला था, सुरजीत भाई को, परिवार को
ताला लगा के रखने के लिए नहीं। हमें समय का काफी पाबंदी उसमें है, फिर भी क्यों? क्योंकि जो नए लोग हैं उनको क्या खिलाना पड़ता है? खिलाना नहीं, पिलाना पड़ता है दूध। लेकिन आप लोग उतने बच्चे नहीं हैं, है ना? आप लोग उतने बच्चे नहीं हैं, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? सॉलिड फूड चाहिए। इब्रानियों 5:14, हिब्रूस 5। अन्न सयानों के लिए हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे की ज्ञान में निपुण हो गए हैं। तो हमको दूध पिलाने से नहीं चलेगा। आपको पूरे हफ्ता दूध ही पिलाते रहे, चलेगा ना? खाना कुछ भी नहीं देंगे, बिस्कुट तक नहीं देंगे उसको डुबाने में, चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम बढ़ने वालों को, मतलब 6 महीने की बच्चों से लेकर ऊपर वालों को केवल दूध से काम नहीं चलेगा। उनको क्या चाहिए? सॉलिड फूड। उनको अन्न चाहिए, उनको मोटा मोटा भोजन चाहिए। वो भी कहां से मिलेगा? वो भी कहां से मिलेगा? वचन से ही मिलेगा। तो देखो, 3 बात मैंने आपको बोला। वचन बीज है जो उद्धार न पाए हुओं को नया जन्म दिलाता है। वचन निर्मल दूध है, नवजात शिशुओं को उद्धार पाने के लिए बढ़ने का काम करेगा। और जो बढ़ते हैं, सयाने हुए हैं, उनके लिए इसी वचन क्या है? अन्न है, सॉलिड फूड है। एक ठोस ठोस खाना है ना? ठोस बोलता है ना? ठोस खाना है, ठोस खाना है, मोटा मोटा खाना है। तो यही वचन है, इसी वचन है। वचन से ही हमारे पालन पोषण होना है। तो परमेश्वर की वचन कैसे हम लेते हैं? देखो, नवजात शिशु को हर 2-2 घंटे में लेना पड़ता है, हर 2-2 घंटे में। हम लोग हाउ ऑफन वी फीड ऑन द वर्ड। परमेश्वर की वचन से खुद को कितना हम खिलाते पिलाते रहते हो। इसीलिए मैंने पहले भी 1-2 बार आप लोगों से पूछा, हाउ डू वी ट्रीट द वर्ड, हाउ डू वी इनटेक द वर्ड, एज फूड और एज मेडिसिन। प्रभु का वचन को हम कैसे लेते? भोजन के तौर पर या दवा के तौर पर? क्यों रूफस? भोजन कितने बार खाते हैं एक दिन में? भोजन ब्रश करने से लेके शुरू हो जाता है। हाँ, वो चाहे कितने भी बजे हो, रात की 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे ब्रश किया तो उनको खाना चाहिए। तो अगर ऐसा लेते हैं तो वचन कैसे लेते हो? कितने बार लेते हो? 2 बार भी लेते हैं मुश्किल से ना? यूजुअली 2 लेता है। क्यों सामुएल? किसकी जैसे? भोजन की जैसे कि दवा की जैसे? दवा क्या है? डॉक्टर ने बोला है 2 गोली सुबह शाम। गोली तो पूरा पूरा भर के रखा है, 10-12 गोली लेके आया, फिर भी सुबह एक ले लिया तो
एक और लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि खुराक है अब शाम को। उस बीच में सामने दिखे तो भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो प्यारो, वी नीड एज ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी होने के नाते हमारे आत्मिक जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर की वचन के द्वारा पालन पोषण होना जरूरी है। एक चीज और बोल करके मैं समाप्त करूं, बाकी के लिए समय नहीं है। 7 बात मुझे बोलना है। दूसरी बात, ये जो ऑर्गेनिज्म का दूसरा स्वभाव है, क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, breaking down food to release energy within cells. Within cells. Respiration. रेस्पिरेशन के लिए दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन? श्वासोच्छ्वास। हाँ, करीब करीब वही। हम जो प्राणवायु लेते हैं वो क्या कर रहे हैं? प्राणवायु से हम खाने वाली भोजन और प्राणवायु को हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में तोड़ मरोड़ के ऊर्जा बनाकर हमारे शरीर की हर जीवित कोशिका में पहुंचा देते हैं, लहू के द्वारा, खून के द्वारा। तो हमारे खून के अंदर खाना भी है और प्राणवायु भी है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के द्वारा हम जो खाने वाले भोजन को विखंडित करते हैं, उसको बांटते हैं, उसमें से अच्छी चीजें आगिरण अंदर लेते हैं, बाकी चीजों को फेंक दे। इवन जो श्वास भी अपन ले रहे हैं, उसमें से जो विषैली चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं। इसी तरह हम जो भोजन वचन का लेते हैं, केवल पढ़ने से नहीं, फिर क्या करना चाहिए? उसकी अंदर की एक विश्लेषण होना है। उस विश्लेषण के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जो समय समय पर जरूरी है, वो हमें ग्रहण करना है। लेकिन इस बात में, रेस्पिरेशन में, हम कई बार मार खाते हैं। वचन पढ़ लिया, कुछ समझ में आया नहीं आया, इसमें से मेरे लिए क्या है पता नहीं। जैसे आप लोग सुनते होंगे, 1 घंटे की प्रचार में पूरा 1 घंटे का संदेश आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं होगा, उनमें से कुछ होगा आपके लिए। आपके लिए जो है वो समझ करके लेना जरूरी है। और केवल उस समय लेना ही नहीं, फिर क्या भी करते रहना है? जिंदगी भर उसको मनन करते रहना है। इसको हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, ध्यान करना। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और हर रविवार सुबह उसको उसको मनन करता, मनन करता। क्यों? आप लोग ध्यान दिया, बहुत बढ़िया। मैंने एक पास्टर्स मीटिंग में ही कुछ दिन पहले बोला, 3 बार मैंने दोहराया ये चीज, तब भी तीनों बार मुंडी हिलाए हुए लोग हैं। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और हर रविवार सुबह, हर संडे सुबह मनन करता रहता है। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोग उसमें पूरा पूरा पास हो गए। वेरी गुड, कीप इट अप। रात दिन मनन करता रहता है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था, पैरासिटामोल जैसे खाते हो और हजमोला कैसे खाते हो, याद होंगे ना? हाँ, हजमोला चूस चूस के हम खाते हैं। पैरासिटामोल तो बिल्कुल
गले में पानी डाल के उसको रोक के रखते हैं, फिर गोली डाल के, है ना जोशी, टेस्ट बड्स को छूने नहीं देंगे। लेकिन हजमोला या कस्तूरादि गुलिया, മലയാളം में है कस्तूरादि गुलिया, ഇച്ചിരേ ഉള്ളൂ, കടുകിന്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും അത് വായിലിട്ട് അലിച്ചലിച്ചിറക്കും। तो खुदा के कलाम हम इनमें से किसकी तरह, पैरासिटामोल बुखार की गोली जैसे कि हजमोला जैसे, कैसे लेते हैं अपन, लेना चाहिए हजमोला जैसे। तो वो है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, तभी वो हमारे अंदर जाएगा। हम जो खाना खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं वो अंदर जाके पचना है, तभी वो हमारे शरीर में ताकत बनेगा, वही हमारी बढ़ोतरी का काम होगा, उन्नति हमें उसी में से मिलेगी। वैसे ही हम पढ़ने वाले और सुनने वाले वचन हमारे अंदर पचना, रेस्पिरेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान करना, मनन करते रहना, उसमें से जो हमें चाहिए वो उसमें से हम लोग खींचते रहें। हम जो खाते हैं प्रभु की वचन, आत्मिक भोजन, उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय हमारा खत्म हुआ है, बाकी मैं 7 बात बस दिखा करके छोड़ दो, अगले हफ्ता हम दूसरी बात में चल सके। ठीक है, तीसरी बात है मूवमेंट। एक जीवित प्राणी है तो उसमें चलते, हाँ, संचलित होता है, चलते फिरते हैं, मूव करते हैं, एक ही जगह पर स्टैग्नेट होकर के नहीं पड़ते हैं। मेरे दीदी के घर में एक कुत्ता था, कौन सा कुत्ता था वो, कोई मुन्ना भैया के वहां कोई अच्छा खासा था, लेकर आए और उसके लिए पिंजरा वंजरा सब बनाया, सब कुछ था, लेकिन इसको खिलाते रहे, खिलाते रहे, कहीं घूमने फिरने भी लेके नहीं जाते थे। कुछ दिन बाद में हम लोग वहां पहुंचे, ये आंगन में पड़े हैं, हम लोग वहां पहुंचे, मैं डर के मारे दूर खड़ा था, लेकिन ये ऐसे ही पड़े पड़े, आधा आंख ऐसे उठा करके देखा, फिर बंद कर दी। खा खा करके इतने मोटे हो गए, उसकी जगह से खड़े होना भी मुश्किल हो गया, मर गया वो ऑब्सेशन की वजह से। अगर हम चले फिरे नहीं तो हमारी उन्नति नहीं होगा। चलना फिरना है, व्यायाम करना है ना। तो आत्मिक जीवन में चलने फिरना, आत्मिक जीवन में, ठीक है, और किसी समय में विवरण करने को मिले तो मैं करूंगा। चौथी बात है ग्रोथ। केवल चले फिरे ही नहीं परंतु बढ़ना है, ग्रोथ। और पांचवा है रिप्रोडक्शन, प्रत्युत्पादन। हमारा आत्मिक प्रत्युत्पादन का क्या मतलब है, हमारे जैसे और आत्मिक संतानों को सुसमाचार के द्वारा हमें पैदा करना है। उसके लिए हमें सुसमाचार सुनाना है, प्रार्थना करना है, यात्रा करना होगा, कष्ट उठाना होगा। आप माँ बाप लोग यहां बैठे हैं, हमें मालूम है एक बच्चा एक मां की पेट में पैदा होने से लेकर उसे कितना परेशानी होती है, और पत्नी को परेशानी होने की वजह से पति को भी, पूरे घर वालों को भी है। तो औरों को आत्मिक जन्म देने के लिए हमें जरूर दुख उठाना पड़ता है, प्रसव पीड़ा हमें सहना पड़ता है। लेकिन हम लोग वो
कीमत चुकाना पसंद नहीं करते, तो एक जीवित प्राणी का स्वभाव में नहीं, उसका भी विवरण और कभी ज्यादा दूंगा। और छठवा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, रिमूविंग टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम विदिन। हमारे अंदर से जो हम लोग जो खाना पीना सब करते हैं, उसमें से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई चीजें हैं, उसको हमें बाहर करना है। उदाहरण पसीना। सोच लो, हमको पसीना आना परेशानी की बात है, लेकिन सोचो पसीना आना हमारा बंद हो जाए, किसी भी गर्मी में, किसी भी उमस में, ह्यूमिड स्थिति में भी हमें पसीना ना छूटे, तो अच्छा है ना? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी अंदर की गंदगियों को निरंतर हमें क्या करते रहना है? निकालते रहना है। हम लोग थूकते हैं, शरीर के हर अंग, नाक से लेकर, आंख से लेकर, कान से लेकर, सब हम साफ करते हैं। जो हम बाहर से जो साफ नहीं करते, वो अंदर से शरीर स्वयं करते हैं। जब वो कुछ नहीं होते तो हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यही चाहिए आत्मिक जीवन में भी, गंदगी को हमें निकालना है, निकालना है। और सातवीं बात है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के लिए क्या बोलेंगे? हुँ? नहीं, झिंझिलाहट नहीं, वो सुन्न होना होता है। संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील, संवेदनशील, कि हमको डिटेक्टिंग या रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। हम संवेदनशील हो, मतलब आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले बातों को हमें पहले से क्या करना है? समझना है, पहचानना है। जैसे यूसुफ ने उसको पहचाना, तो कपड़ा भी छोड़ करके अपनी स्वामिनी की कमरे से भाग गया। उसने कोई नतीजा नहीं सोचा, नतीजे के तौर पर उसको जेल जाना पड़ा। दानियल, समस्या तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सेंसिटिविटी के कारण, इस संवेदनशीलता के कारण उसने जाना आगे चल के क्या खतरा हो सकता है। उसके लिए उसने अभी ही कदम उठाया। हम लोग सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो गड्ढे आने से पहले या सकरा पुल आने से पहले, खतरनाक मोड़ आने से पहले वहां पर ज्यादातर लिख के रखता है। उससे हम समझना कि आगे क्या है, इसीलिए तैयारी अभी से करें। आगे मोड़ है करके हमें मालूम है, अभी तो चलो 80 के गति में, बस मोड़ पे जाकर मोड़ने की कोशिश करोगे तो पलटी मारोगे। संवेदनशील हो, आत्मिक जीवन में यह संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। अगर प्यारो, प्रभु यीशु मसीह की द्वारा हमने इस नव जीवन को पाए, आत्मिक जीवन में आए, तो हमको क्या चाहिए? हम कौन है? हम क्या है? सजीव प्राणी है। स्पिरिचुअल लाइफ इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की ये 7 विशेषता कम से कम हमारे अंदर होना चाहिए। हमें बढ़ना है, इसीलिए हम सीख रहे हैं, वी नीड टू क्लाइम द लैडर ऑफ क्रिश्चियन वर्च्यूज। आत्मिक सद्गुणों की सीढ़ी हमें चढ़ना है। तो प्यारो, ये 7 बातें हमारे अंदर नहीं होता है और ये कहीं रुक गया है, तो हमारे आत्मिक उन्नति होना समाप्त हो गया है। शायद पॉल वाशर ने इस प्रकार कहा, मैंने कहीं पढ़ा, इफ
we stopped improving or developing or growing in the process of sanctification, then God ceased to work in us. अगर हम आत्मिक पवित्रता की जीवन में उन्नति नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है परमेश्वर हम में काम करना छोड़ दिया है। प्यारो, जरा सोच के देखिए, हम 2025 में हैं कि 26 में हैं? जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूं। 25 में हम जैसे थे वैसे ही अभी भी है, तो हम उन्नति नहीं कर रहे हैं। उन्नति नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है? परमेश्वर हम में काम करना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। हम देखते हैं ना, कहीं कहीं सड़कें जो है कई दिनों से खोद करके रखा, कोई ठेकेदार कोई कामगार वहां काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिया। उस तरह ना हो हमारे जिंदगी, हमारे जीवन अनअटेंडेड ना हो, कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करें। प्रभु हम में कार्य करेंगे तो हम आत्मिक उन्नति पाते जाएंगे, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारे अंदर की गंदगी को हम दिन प्रतिदिन दूर फेंकते चले जाएंगे, पवित्रता को सिद्ध करते जाएंगे, मसीह जैसा स्वभाव में हम उन्नति करते चले जाएंगे। उसके लिए आओ अपने जीवनों को समर्पित करें और सिद्धता प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।